Hello student, in this section we talk about position of ovary on thalamus। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ ढेर सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि पोजीशन ऑफ ओवरी क्या है और किस टाइप का फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, पेरीगाइनस फ्लावर है, एपीगाइनस फ्लावर है और इसके एग्जाम्पल। तो आज के वीडियो में इस कन्फ्यूजन को हम लोग पूरी तरीके से दूर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर का। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या है कि क्या क्या कंडीशन होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर जो है इसमें ओवरी, ये जहाँ पे जी लिखा है, जी फॉर गाइनोसियम से मतलब है, यहाँ आप देखेंगे कि जो गाइनोसियम है वो बिल्कुल थैलमस के अपर पार्ट पे है। यानी इस फ्लावर का बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए आपका ये एंड्रोसियम, चाहे क्या है कि पेटल्स, चाहे सेपल्स, कुछ भी आप देखेंगे वो क्या है ओवरी के नीचे है। यानी ओवरी क्या है कि बिल्कुल ऊपर है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। जहाँ जहाँ सुपीरियर ओवरी है वहाँ वहाँ क्या हो जाता है, फ्लावर जो होता है वो हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस टर्म जो है वो आप समझ लीजिए फ्लावर के बाकी पार्ट्स के लिए है, जैसे एंडोसियम के लिए है, पेटल्स के लिए है और सेपल्स के लिए है, इन सब के लिए। तो अगर ओवरी बिल्कुल टॉप पे है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं, तो इस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होगी, लेकिन फ्लावर क्या होगा, वो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं जैसे चाइना रोज, मैंगो, ब्रिंजल, मस्टर्ड। यानी एनसीईआरटी में जितने भी क्या है कि एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे के सारे जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं और उसकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। उसके बाद अगर इसमें फैमिली पूछे तो फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, और उसमें अगर हम बात करें क्या है कि लिलिएसी फैमिली, ये सब सारे क्या हैं कि हाइपोगाइनस फ्लावर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपीरियर ओवरी की अगर हम बात करें तो सुपीरियर ओवरी को जो इंडिकेट करते हैं वो जी और उसके नीचे लाइन लगाते हैं। मतलब क्या है कि जी फॉर गाइनोसियम, मतलब ओवरी जो है वो बिल्कुल टॉप पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर का मतलब होता है कि आप यहाँ देखेंगे जो ओवरी है वो थैलमस के आधा अंदर आई हुई है। दोनों पेरीगाइनस फ्लावर का क्या है कि एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ देखेंगे ये दोनों जो है कि वो हल्का सा ओवरी नीचे है और हल्का सा क्या है कि ऊपर है। यानी थैलमस में हल्का सा अंदर है और हल्का सा ऊपर की ओर है। तो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पेरीगाइनस फ्लावर। क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर। और इसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। यानी अब ऊपर से जो ओवरी है वो नीचे की ओर आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से नीचे नहीं आई है, क्योंकि जब पूरी तरीके से नीचे आ जाएगी बेटा तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। लेकिन पूरी तरीके से नीचे नहीं, हाफ नीचे आई है, आधा नीचे आई है, तो उसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। बाकी सारे पार्ट्स देखेंगे उसके थोड़ा सा क्या है कि बिल्कुल रिम पे लगे हुए हैं, चाहे एंड्रोसियम वाला पार्ट हो गया, चाहे पेटल्स हो गया, सब क्या है कि उसके रिम पे है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पेरीगाइनस फ्लावर। और ऐसे कंडीशन के ओवरी को बोलते हैं बेटा हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो हाफ इन्फीरियर ओवरी में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है, रोज, प्लम, पीच। तो रोज, प्लम, पीच जो है वो किसका है, हाफ इन्फीरियर और पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो इस कंडीशन को क्या है कि जो इंडिकेट करते हैं, जो इसका सिंबल होता है उसमें जो ओवरी है यानी गाइनोसियम के बिल्कुल साइड में ऐसे एक लाइन खींचते हैं। मतलब अगर लाइन नीचे है और लाइन नीचे है, ऊपर जी लिखा हुआ है तो हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपीरियर ओवरी, और लाइन अगर बिल्कुल साइड में है तो इसमें पेरीगाइनस फ्लावर और हाफ इन्फीरियर ओवरी। अब बेटा क्या है कि हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं, एपीगाइनस फ्लावर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एपीगाइनस फ्लावर की बात करेंगे। तो एपीगाइनस फ्लावर की जैसे हम बात करने जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, एपीगाइनस फ्लावर को अगर हम देखें तो यहाँ ओवरी आप देखेंगे वो पूरी तरीके से बिल्कुल क्या है कि थैलमस के अंदर आ चुकी है। यहाँ देखिए ये ओवरी है, यहाँ थैलमस के बिल्कुल क्या है कि ये अंदर आ चुका है। तो इस कंडीशन को ही ध्यान से हम आपको एक बार दिखा दें कि आप ये देखिए पूरी तरीके से ओवरी जो है वो अंदर आ चुकी है थैलमस के। और बाकी जो है गाइनोसियम के अलावा बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे एंड्रोसियम हो गया, पेटल्स हो गया, और ये नीचे आप देखेंगे क्या है कि सेपल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि बिल्कुल टॉप पे है, यानी ओवरी से सब ऊपर की ओर है। तो यहाँ बाकी सारे पार्ट्स क्या हो गए कि ऊपर हो गए और ओवरी जो है वो बिल्कुल नीचे हो गई, बिल्कुल
अपोजिट है किसके, हाइपोगाइनस फ्लावर को। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा ईपीगाइनस फ्लावर, मतलब बाकी सारे फ्लोरल पार्ट क्या है, ऊपर है, ईपी ऊपर की साइड है, और ओवरी क्या है बेटा, बिल्कुल नीचे की साइड है, बिल्कुल धंसी हुई है, नीचे की साइड है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ईपीगाइनस फ्लावर, और इन्फीरियर ओवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इन्फीरियर ओवरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फीरियर ओवरी, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बेटा, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल की बात की गई है, रूबिएसी, कंपोजिटी को सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं, कुकुरबिटेसी जिसको कुकुम्बर फैमिली भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे, एप्पल, पियर, गुआवा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, इन्फीरियर ओवरी के हैं, यानी कि ईपीगाइनस फ्लावर के हैं। अच्छा, इसको जो इंडिकेट करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, जी के ऊपर लाइन खींच देंगे, यानी यहाँ जो गाइनोसियम है वो बिल्कुल नीचे की साइड है। तो हमें आपको उम्मीद है ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ अगर हम एक बार फिर से क्या है कि इसको समराइज करें, तो समराइज करने के सबसे पहले हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी बिल्कुल टॉप पे, तो ओवरी टॉप पे और बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट है वो नीचे, तो फ्लावर हो जाएगा हाइपोगाइनस, लेकिन ओवरी की पोजीशन हो जाएगी सुपीरियर ओवरी। मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो होते हैं वो हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं और उनकी ओवरी का पोजीशन क्या होता है, सुपीरियर होता है। तो इसके एग्जाम्पल चाइना रोज, मैंगो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, यानी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए वो कैसे हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपीरियर ओवरी वाले हैं। अगर फैमिली की बात करें तो फेविएसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। दूसरे नंबर पे आता है बेटा पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि ओवरी जो है वो थोड़ा सा हाफ इन्फीरियर, यानी हाफ अंदर धंसती है थैलमस के पार्ट में। तो इसके एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच, और इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि जी के नीचे अगर लाइन लगी हुई है तो सुपीरियर ओवरी, जी के साइड में लाइन लगी हुई है तो हाफ इन्फीरियर ओवरी, यानी पेरीगाइनस फ्लावर हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें ईपीगाइनस फ्लावर की, तो ईपीगाइनस फ्लावर की कंडीशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ओवरी पूरी तरीके से नीचे धंस जाएगी और थैलमस के अंदर बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हो जाएंगे। तो सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हो जाते हैं तो फ्लावर कैसा हो जाता है, ईपीगाइनस फ्लावर। लेकिन ओवरी का पोजीशन क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी। तो इसके एग्जांपल है रूबिएसी, कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी फैमिली। अगर डायरेक्ट क्या है कि उसकी बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा एप्पल, पियर और गुआवा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लेकिन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।